आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हंट्स रूल। अब ये लास्ट रूल है, हमने पिछले क्लास में ऑफ वो प्रिंसिपल पढ़ लिया, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल पढ़ लिया। अब ये हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, ठीक है। ये क्या कहता है कि चलिए सबसे पहले ये लाइन पढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल बात समझा देता हूँ। सपोज़ ये एक एटम है, ठीक है, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है। ये 3 ऑर्बिटल आपको दिया हुआ है। हमने आपको कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया? सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो आपने यहाँ पे डाल दिया, जिसका सबसे कम एनर्जी पता है, n+l वैल्यू सबसे कम है। अब मैंने आपको एक और इलेक्ट्रॉन दिया, आपने फिर से यहीं पे डाल दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया, ठीक है, पांचवा इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ डाल दिया। अब क्या है, अब अगर छठा इलेक्ट्रॉन दिया आपको, तो आप या तो दो ऑप्शन है आपके पास, आप या तो यहाँ पे डालिएगा या आप यहाँ पे डालिएगा। आपके पास दो ऑप्शन है ना, या तो आप यहाँ डाल सकते हैं या तो यहाँ डाल सकते हैं। तो हंट्स रूल यही कन्फ्यूज़न दूर करता है कि ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ। जिसमें एक ऑर्बिटल था उसमें तो कोई कन्फ्यूज़न था नहीं, क्योंकि ये सब का एनर्जी ज़्यादा है तो पहले इसी में आएगा, ये भर जाएगा तब अगले हाइयर एनर्जी वाले में जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, इन तीनों का एनर्जी तो सेम है, ये तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, तो इन तीनों में एनर्जी का तो कोई लोचा है नहीं कि एनर्जी किसका ज़्यादा है कम है तो उसके अनुसार डिसाइड कर लें। तो अगर सेम एनर्जी का 3 ऑर्बिटल हो और हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो एक से, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा या तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। तो ये हंट्स रूल कहता है रिपीटिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट व्हेन ईच डीजेनरेट ऑर्बिटल गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच। अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है, डीजेनरेट मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी का, जिसका एनर्जी सेम हो, ठीक है, डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी। तो अगर 3 या 4 5 ऑर्बिटल या 7 ऑर्बिटल सेम एनर्जी का हो, तो ये रिपीटेशन तभी स्टार्ट होगा जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है ना। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, इसमें तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब एक और इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिए कि अब इसको कहाँ डालना है, तभी रिपीटेशन स्टार्ट हो सकता है। अब एक और दिए तो यहाँ और एक और दिए तो फिर यहाँ। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि आपको एक इलेक्ट्रॉन दिए तो आप यहाँ डाल दिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन दिए फिर से आपने यहीं डाल दिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ, पाँचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ और छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ। ऐसे आप नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल को देना पड़ेगा, जो भी और जितना भी एक एनर्जी का ऑर्बिटल है सबको पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, तभी जा करके आप रिपीट कर सकते, पेयरिंग कर सकते हैं। पेयरिंग तभी स्टार्ट होगा जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। जैसे कि आपको सिंपल बात एक समझाते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में सिर्फ यहाँ पे रहता है। अब आपको हीलियम दिया तो आपने उसको यहाँ भर दिया, अब लिथियम दिया तो आपने उसको यहाँ भर दिया, लिथियम ऐसे होता है। अब उसके बाद क्या हो गया, बेरिलियम को आपने यहाँ भर दिया। अब बोरोन दिए तो बोरोन को आपने यहाँ भर दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, कार्बन में। अब आप बोलिएगा कि कार्बन में कहाँ भरे, यहाँ पे भरे या यहाँ पे भरे, तो क्या अभी बताएं, हंट्स रूल में क्या बोला गया है। हंट्स रूल बोलता है कि पेयरिंग तभी आप शुरू कीजिए, एक रूम में 2 लोग को रखना तभी आप शुरू कीजिए जब सारा रूम एक एक आदमी से भर जाए। अगर एक बिल्डिंग में 5 रूम है और उसमें आपके पास 6 या 7 लोग हैं, तो 1-2 आदमी आप तभी स्टार्ट कीजिए। पहले आप ट्राई कीजिए कि एक एक आदमी को सब रूम में दें। अगर उसके बाद भी लोग बच जाते हैं तब आप उसको पेयरिंग स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सब में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए हम, उसके बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन बचा तब हम उसका पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ये न्यूमेरिकल इसका किस टाइप से आता है कि इसमें आपको बोलेगा कि कौन सा अरेंजमेंट सही है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं, ठीक है, ऐसे हो गया और एक ऐसे, दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। एक ऐसे हो गया। अब इसमें आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा ऑर्बिटल नहीं भरा है, फिर भी एक पेयरिंग स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे पेयरिंग कर दिया है। तो इसमें क्लियरली बात है कि ये हंट्स रूल को वायलेट कर रहा है, इसलिए ये अरेंजमेंट गलत है, ठीक है। और एक सिंपल सा क्वेश्चन आप क्या पूछ सकते हैं कि ऐसे भी इन दोनों में से ऐसे है और एक क्या है, ऐसे। ये भी किसको वायलेट कर रहा है, ऑफ वो प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, ऑफ वो प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। ऑफ वो प्रिंसिपल क्या था कि n+l के रूप में, n+l के अनुसार ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ये 2p है, ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है।
तो पहले 2s में भरना चाहिए ना, क्योंकि इसका n+l 2 है और इसका 3 है, तो सबसे पहले इसमें भरना चाहिए था, तब इसमें जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसमें नहीं भर के सबसे पहले इसमें भर दिया है, तो क्या होगा, यहाँ पे n+l का ऑफ प्रिंसिपल जो था उसको वॉयलेट किया गया है, तो इस वजह से ये भी अरेंजमेंट गलत है। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं 3 रूल है जो इलेक्ट्रॉन भरना सिखाता है कि इलेक्ट्रॉन को एटम में कैसे हम लोग पुट कर सकते हैं। वो है ऑफ प्रिंसिपल, पॉलिश एक्सक्लूशन रूल और हंट्स रूल। यही 3 जो हमारा बेसिक रूल है जिसके तहत हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉन को एटम में फिल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आ गया होगा। इजी था, तीनों में कुछ ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट ही आपको बस समझना है इसमें, और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ था नहीं कि कुछ ज़्यादा इसके लिए टाइम दिया जाए आपको। तो अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कभी भी पूछ सकते हैं। डाउट जितना जल्दी हो सकेगा क्लियर करने का ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।